प्रियांक खरगे, जी हाँ, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं प्रियांक खरगे। वो भी इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। आपको याद होगा, बड़ा दिलचस्प रहा उनकी सीट का मुकाबला। मणिकांत राठौर, जो ऑडियो टेप वायरल हुआ जिसको लेकर रणदीप सुरजेवाला आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और कहा गया था मल्लिकार्जुन खरगे उनके परिवार की हत्या की साजिश रची जा रही है, वो इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनके खिलाफ लड़ रहे हैं प्रियांक खरगे के। प्रियांक खरगे ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और उनका ये स्टेटमेंट इसलिए समझना ज़रूरी है कि इस बात की आशंका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है। एक रिपोर्ट, एक एनालिसिस मैंने भी आपके सामने रखी, जहां हमने इस बात पर डिस्कस किया था कि अब ईवीएम का जिन भी क्या निकल कर आएगा। देखिए, आमतौर पर जो एग्जिट पोल आए हैं उनमें ज़्यादातर एग्जिट पोल ने एक सुर में इशारा कर दिया है कि कांग्रेस कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन 5 ऐसे भी एग्जिट पोल हैं जो ये बताते हैं कि हंग असेंबली या ऐसा मामला हो सकता है कि बहुत क्लोज मामला हो जहां पर तोड़ फोड़ की गुंजाइश हो सकती है। अब इस पर गौर करिएगा, यहां के बाद से प्रियांक खरगे का ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रियांक खरगे कहते हैं, ऑपरेशन लोटस की शुरुआत यहां से हुई थी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत यहां से हुई थी और आर अशोक ने स्टेटमेंट दे दिया कि यदि हंग असेंबली आई तो भी हम सरकार बनाएंगे। ये जताता है, ये बताता है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। आर अशोक कौन है, उन्होंने क्या कहा था, वो भी आपको बता देता हूँ। दरअसल कर्नाटक के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं आर अशोक। एक निजी टेलीविजन चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उनसे एग्जिट पोल पर जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि अगर हंग असेंबली आ भी जाती है, यदि पूर्ण बहुमत नहीं भी मिलता है, तब भी हम सरकार बनाएंगे। उनके इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिया गया। हालांकि बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने स्पष्टीकरण भी दिया था कि इसका सवाल ही नहीं उठता है, अभी स्पेक्यूलेशन पर क्या बात की जाए। ज़्यादा आप देखिए, अमित मालवीय का ट्वीट देखिए। अमित मालवीय कहते हैं 13 मई को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है कर्नाटक में, क्योंकि सारे के सारे एग्जिट पोल जो हैं वो फुस साबित होंगे। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में बताता है कि बीजेपी भी पुरजोर तरीके से इंतज़ार कर रही है कि नतीजों के दिन क्या होगा। आपने कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को यदि देखा हो तो आपने पाया कि उन्होंने बाकायदा एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए उनको रखा, उनके स्क्रीनशॉट्स रखे और जीत की घोषणा कर दी। आमतौर पर बड़ी पार्टियाँ ये करती आपको नहीं दिखाई देती हैं, ख़ास तौर पर तब जबकि ये मुकाबला कर्नाटक जैसा मुकाबला हो। लेकिन कर्नाटक में जीत का ऐलान जीत से पहले क्यों किया गया है, उसकी बड़ी वजह है। दरअसल जनता के बीच में एक मैसेज देना है कि हम यहाँ पर जीत रहे हैं, हमको जनता चुन रही है। अब कुछ हो जाता है तो इसके लिए आप समझ लीजिए व्यवस्था जिम्मेदार होगी। वही ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं, वो सारी बातें कही जा रही हैं। प्रियांक खरगे ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से जनता के द्वारा चुने जाकर सरकार नहीं बना सकती है और ऐसा कई दफ़े हो चुका है। अब ऑपरेशन लोटस का जो जिक्र किया जाता है, ये बात सही है। फैक्चुअली भी अगर देखा जाए तो ऑपरेशन लोटस शब्द अब आप लोगों के लिए बहुत कॉमन हो गया होगा, क्योंकि कई दफ़े आपको सुनने को मिला है ये। लेकिन इसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक में पिछले चुनाव में भी कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बना ली थी, लेकिन सरकार गिर गई। फिर जेडीएस के तमाम विधायक जो हैं वो टूटकर बीजेपी के साथ में चले गए थे, बीजेपी के पाले में चले गए। बाद में फिर उपचुनाव में जीत कर आए। वो एक लंबी कहानी है और इसके ऊपर हमने पूरा आपको विश्लेषण दिखाया है। ये बताता है कि बीजेपी ने पिछली बार सत्ता कैसे पाई थी। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, लेकिन इस बार तो ये भी कहा जा रहा है, जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं आर अशोक, उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बने तब भी सरकार बनाएंगे। अब उनका ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर जेडीएस की कुमारस्वामी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जेडीएस एक तीसरा फैक्टर है। अगर हम एग्जिट पोल के लिहाज से बात करें तो जेडीएस जो प्रदर्शन करती रही है, जो एक्सपेक्टेड था उस लाइन पर वो दिखाई दे रही है। हाँ, जेडीएस की कीमत तब बढ़ती है जब दोनों ही पार्टियों में से किसी को भी पूर्ण बहुमत ना मिले। यहाँ पर 5-5 एग्जिट पोल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिखा रहे हैं, ठीक ठाक, और सिर्फ बहुमत नहीं दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में कांग्रेस दिखाई दे रही है। 3 ऐसे भी हैं जो बहुमत के पास दिखा रहे हैं या आसपास दिखा रहे हैं, हायर साइड पर अगर उनके नतीजों की बात करते हैं। 2 ऐसे हैं जो बीजेपी को भी बढ़त दिखा रहे हैं।
तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल के आधार पर तो बहुत कुछ कहना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जब एक सुर में ज़्यादातर अगर 10 में से 7 एग्जिट पोल या 8 एग्जिट पोल ये बात कहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रही है, तो फिर इस बात को मान लिया जाता है कि कुछ इस तरह की हवा कर्नाटक में देखने को मिली। यूँ भी देखा जाए, तमाम ओपिनियंस के आधार पर भी देखा जाए, ज़मीन पर मुद्दों के लिहाज से भी देखा जाए, तो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण राज्य था। एंटी इनकम्बेंसी थी। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी को खुद चुनावी मैदान में उतरना पड़ा था। मुद्दों के लिहाज से देखें तो बजरंगबली एक मुद्दा काम आया आखिरी दिनों में, ऐसा बीजेपी का मानना है। काम ऐसे आया कि बीजेपी को चुनाव प्रचार में या चुनाव को लड़ने के लिए एक बड़ी चीज़ मिल गई थी बजरंग दल पर बैन के साथ में, और बजरंगबली का मुद्दा उसको बना दिया गया। फिर इस मुद्दे को काफ़ी गरमाया गया और आपने देखा कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी हनुमान चालीसा पढ़ते बसवराज बोम्मई दिखाई दिए, प्रहलाद जोशी दिखाई दिए। बहरहाल अब बड़ा दिन आ गया, अब नतीजे का दिन आ गया। नतीजे के दिन से ठीक एक दिन पहले अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ये स्टेटमेंट देते हैं, तो ये बहुत अहमियत रखता है। ये कांग्रेस के सेंस को भी बताता है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक चिंता का माहौल है? क्या उनको ये डर भी है कि अगर 140 या जिसका दावा किया गया, देखिए एक्सिस माई इंडिया एकमात्र ऐसा एग्जिट पोल रहा है जिसने 140 दिए हैं, वो एक्सपेक्टेड सीट्स जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी दावा करते दिखाई दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उनसे पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि हम 113 सीटें वैसे तो चाहिए है सरकार बनाने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि हम 130 से 135 सीटें जीतेंगे। एक्सिस माई इंडिया 140 हायर साइड पर सीट्स देता दिखाई दे रहा है। डीके शिव कुमार ने दावा कर दिया कि मैं एग्जिट पोल को भी नहीं मानता, क्योंकि हमें तो 146 प्लस जो मेरा दावा है वहां तक कांग्रेस जाती दिखाई देगी। अगर ये स्थिति रहती है तो फिर कर्नाटक में आंधी चली है। प्रियंका की रैलियां हैं, राहुल की रैलियां हैं, इन्होंने ज़बरदस्त कमाल कर दिया, ये माना जाएगा। लेकिन मामला अगर सचमुच में कांग्रेस के लिए 110, 112, 113 के आसपास वाला रहता है, तब क्या स्थितियां अलग हो सकती हैं? तब क्या ऐसे में कोई जोड़ तोड़ की राजनीति हो सकती है? ये एक बहुत गंभीर सवाल है। और कर्नाटक का मिजाज हमने हमारे शो खबरों के खिलाड़ी हो या फिर हमने कई बार एनालिसिस के ज़रिए आपके सामने ये बात रखी है कि कर्नाटक का एक मिजाज है। कर्नाटक के विधायक जो हैं वो टूट जाते हैं, या कर्नाटक में सियासत जो बदल जाती है वो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो प्रियांक खड़गे का ये डर जो है, या फिर उन्होंने जितना फर्म होकर ये स्टेटमेंट रखा है, उससे ये बहुत स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इस आशंका को भी नतीजों के पहले सामने रख रही है। जी हाँ, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि प्रियांक खड़गे जो कि विधानसभा लड़ भी रहे हैं, अपने क्षेत्र में मजबूत भी दिखाई दे रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बात कही होगी। निश्चित तौर पर पार्टी लाइन में या पार्टी के भीतर ये बातचीत चल रही होगी, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए या अपनी सत्ता बचाने के लिए, सत्ता में आने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। ऑपरेशन लोटस यहाँ पर पहले भी हुआ है। आर अशोक स्टेटमेंट दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बने तब भी सरकार बनाएंगे। ये स्टेटमेंट बताता है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और ऑपरेशन लोटस वाली पॉलिटिक्स वाले कर्नाटक में कुछ भी हो सकता है। इस बात से कांग्रेस भी इनकार करती नहीं दिखाई दे रही है। खैर, बयान हमेशा दिलचस्पी बढ़ाते हैं, एक से बढ़कर एक बयान आए। बीजेपी के कई नेताओं के बयान आप सुन रहे हैं, वो खारिज करते हैं इन एग्जिट पोल्स को। वो कहते हैं नतीजों के दिन सब स्पष्ट हो जाएगा। ये बात सही भी है कि ऐसा नहीं हमेशा एग्जिट पोल सही साबित हुए हों, लेकिन हाल के दिनों में अब देखा गया है कि एग्जिट पोल अगर, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, अब सैम्पल साइज़ बहुत बढ़ जाता है, तो आप अगर पोल ऑफ पोल्स भी निकालते हैं, सारे पोल्स को एक जगह पर रखते हैं, जो हमने अमर उजाला पर आपके सामने रखा, तो उसमें भी ये बहुत स्पष्ट हो रहा है कि 120 से 125 सीटों के आसपास आपको कांग्रेस दिखाई पड़ती है कर्नाटक में एग्जिट पोल के मुताबिक। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। 113 सीटें चाहिए जीतने के लिए। अगर 120 से 125 पर कांग्रेस आती है अपने दम पर, तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत होगी, कंफर्टेबल पोजीशन होगी। और कांग्रेस में ऐसा कोई बहुत झगड़ा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर देखने को नहीं मिला। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, दो बड़े चेहरे देखने को मिलते हैं। जगदीश शेट्टार आ गए हैं पार्टी में, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी का बड़ा चेहरा थे, तो उनकी दावेदारी अभी थोड़ा दूर की बात है, क्योंकि वो खुद भी जानते हैं इस बात को कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ टिकट नहीं दे रही थी बीजेपी, वहाँ दूसरी तरफ कम से कम कांग्रेस ने सम्मान और टिकट तो दिया। और सम्मान इतना दिया कि सोनिया गांधी ने एकमात्र रैली जो है वो जगदीश शेट्टार के इसी हुबली धारवाड़ में की है।
इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस ने भी बहुत गंभीरता से जगदीश शेट्टार को लिया। समीकरण यूँ तो बहुत सारे हैं, वो बहुत से मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से ही उन्होंने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया था और इस मुद्दे की वजह से कांग्रेस की एक हवा बनती दिखाई दी। कांग्रेस को ज़मीन पर प्रचार करने का बड़ा मौका मिला। दूसरा बड़ा फैक्टर जो समझ में आता है वो प्रियंका गांधी का चेहरा। यूँ तो आपने प्रियंका को चुनाव प्रचार करते पहले भी देखा, हिमाचल में उन्होंने कमान संभाल रखी थी, उसका फ़ायदा भी मिला, लेकिन कर्नाटक में वो जिस अंदाज में दिखाई दी, यहाँ तक कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म हो जाने वाले दिन भी फिर वो तेलंगाना यानी पड़ोस के राज्य में जाती हैं और वहाँ पर जाकर ये बताती हैं कि जब आप मुझे इंदिरा अम्मा कहते हैं तो जिम्मेदारी का एहसास होता है। यानी प्रियंका अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही, उनका चेहरा, उनके बोलने का अंदाज़, उनके रोड शोज़ में उमड़ी भीड़ भी ये बताती है कि कांग्रेस को सड़कों पर एक रिस्पॉन्स मिल रहा था। लिहाजा ऐसे खारिज नहीं किया जा सकता, चुनाव को ऐसे नहीं समझा जा सकता है कि हम 4 लोगों की बातें सुन लें, बयान सुन लें और उसके आधार पर किसी एनालिसिस पर पहुंच जाए। ज़्यादातर लोगों का यही मानना रहा कि कांग्रेस स्ट्रांग रही है। हाँ, ये बजरंग दल, बजरंग बली वाला मुद्दा है तो इसको लेकर अब एनालिसिस चेंज होती हुई भी दिखाई दी। जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं, ये सोचा समझा दांव था और इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है बजरंग दल पर बैन का। हालांकि बाद में कांग्रेस खुद भी बैकफुट पर इस पूरे मुद्दे पर दिखाई दी, क्योंकि कई ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे। लेकिन प्रियांक खरगे के इस स्टेटमेंट को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। उन्होंने आर अशोक को, जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, उनको भी कोट किया है कि उनका ये दावा करना कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनते तब भी सरकार बनाएंगे, ये एक तरह की आशंका है कि क्या ऑपरेशन लोटस हो सकता है, क्या यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने के प्रयास करेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, इन आशंकाओं के बीच में समझना बहुत ज़रूरी है सीटों का समीकरण क्या रहता है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, त्रिशंकु विधानसभा है, तब तो फिर सबके पास ऑप्शन होता है। पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी थी लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी, सरकार बनाई जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर। तो ये भी है, ये राजनीति का हिस्सा है, तब फिर कोई मामला गड़बड़। हाँ, एक बार कांग्रेस यदि 120 का आंकड़ा, यूं तो 113 के आंकड़े पर पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ी ताकत है, लेकिन फिर भी बार बार आपने राहुल गांधी की सभाओं में देखा, वो कह रहे थे 140 से 145 ये सरकार चुरा लेंगे। तो ऐसा नहीं कि खरगे ने कोई नई बात कही है, सरकार चुरा लेने वाला स्टेटमेंट जो है वो राहुल गांधी भी अपनी सभाओं में दे चुके हैं। तो वो भी इस आशंका को पहले जाहिर कर चुके हैं और कर्नाटक दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। कांग्रेस दूध की जली हुई है, कांग्रेस को पता है कि किस तरीके से कर्नाटक में सरकार गई। और फिर कर्नाटक तो शुरुआत थी, उसके बाद आपने देखा मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे ही बीजेपी में गए, उनके साथ में उनके समर्थक विधायक गए और सरकार गिर गई। कमलनाथ की सरकार गिर गई, चुनी हुई सरकार थी, बहुमत की सरकार थी। इस सरकार के आने के बाद में कांग्रेस को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। हालांकि बीच में ही फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। ये बात अलग है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्रियों को लेकर बगावत के सुर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा होता है। तो कुल मिलाकर फिर ऑपरेशन लोटस, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जो कुछ हुआ उसको भी जोड़ा गया। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र से जो सारी कहानी शुरू हुई थी वो कई जगहों पर देखने को मिलती है। लिहाजा प्रियांक खरगे ने एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की आशंका जाहिर की। मन से उजाला कर चले, मन से